हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 का पेपर। यानी कि हम लोगों ने अभी तक 20 जुलाई सेकंड शिफ्ट तक सॉल्व कर लिया, यानी 18 शिफ्ट सॉल्व कर लिया है। टोटल 39 शिफ्ट था यहाँ पर। और आज हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो 19वां पेपर यानी कि 20 जुलाई थर्ड शिफ्ट का सॉल्व करने वाले हैं, मैथ का पेपर। तो बाकी की वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाकर के चैनल पर ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। यानी पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, साइन -405 डिग्री का मान बताना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये होती है माइनस साइन थीटा। ये आपको पता होगा तभी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन 360 प्लस 45। और यहाँ से देखिए माइनस साइन 45 यानी कि ये हो जाएगा -1/√2 आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सेकंड में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रजा और कौशल्या एस और के एक काम को 30 दिन और ये 20 दिन में कर रहे हैं। यदि काम की शुरुआत सुप्रजा से होती है और उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन काम करती हैं, तो 75% काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए टोटल वर्क हम ले लेते हैं 60। तो सुप्रजा की इफिशिएंसी आ जाएगी 2 और कौशल्या की आ जाएगी 3। अब देखिए दोनों को काम कितना करना है, सिर्फ 75%, यानी 60 का 3/4 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 45। यानी करना कितना है, 45 यूनिट करना है। अब अगर दोनों एक एक दिन काम कर रही हैं, यानी 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 3 ये करेगी, 2 ये करेगी, 5। अब 2 दिन में 5 काम होगा तो हमें करना कितना है, 45। यानी 5 में मैं अगर 9 का मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, तो 18 दिन में कितना हो जाएगा, 45 काम हो जाएगा। तो यही हमें निकालना था, कितने दिन लगेंगे, 18 दिन, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए बोला गया है x का मान बताना है कि 3 भुजाएं हैं त्रिभुज की 12, 17 और x। तो x कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, तो x का मान क्या होगा, इन दोनों का योग से कम होगा, यानी 29 से कम होगा x का मान, और इन दोनों के डिफरेंस से ज्यादा होगा, यानी 5 से ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बोला गया P और Q एक काम को 24 दिन में करते हैं, और Q और R उसी काम को 30 दिन में करते हैं, और P प्लस R उसी काम को 40 दिन में करते हैं। टोटल वर्क यहाँ से हम मान सकते हैं कितना, 120 यूनिट। अब P और Q की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5। Q और R की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4। और PR की एफिशिएंसी हो जाएगी 3। यानी P प्लस R, Q प्लस R तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 4 9 3 12 का आधा 6। आधा क्यों होगा, क्योंकि 2 P है, 2 R है, 2 Q है, तो 2 डिवाइड हो जाएगा 12 में, 6 आ जाएगा। अब यहां से आगे देखिए बोला गया है X P से 4 गुना अधिक है, तो P पहले निकालिए। यानी Q और R की एफिशिएंसी 4 है, तो P कितनी आ जाएगी, 2, और x कितना आ जाएगा, इसका 4 गुना यानी 8। चलिए अगला निकालते हैं। आगे क्या बोला गया है, Q y जो है Q का आधा है, तो y कितना है, सबसे पहले देखिए Q कितना है, P और R कहाँ पे है, ये 3, तो Q कितना आ गया, 3। तो Q का आधा कितना हो जाएगा, y 1.5 यानी 1.5। अब आगे बोला गया है Z R से 2.5 गुना ज्यादा है, तो अब ये देखिए 3 ये हो गया, 2 ये हो गया, टोटल 6 है, तो R कितना बचा, 1 बचा। यानी आपका यहां से z कितना हो जाएगा, 2.5 गुना यानी 2.5। आगे बोला गया है कि x और y और z एक साथ काम करते हैं, कार को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी 120 यूनिट काम को 8 2 10 1 11 1 12 की यूनिट से किया जाएगा, तो कितने दिन लग जाएंगे, 10 दिन। और यही आपको निकालना था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 15 चौका 60, 83 में से 60 गया, 23 बच गया, और 81 प्लस 23 कितना हो जाएगा, 104। अब 104 150 में से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 46, और 46 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार जाएगा, 325 प्लस 6 331 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, y प्लस 1/y इक्वल टू हो जाएगा 7/2, क्योंकि 2 कॉमन लेकर के इस साइड भेज दिया गया, और स्क्वायर निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, p² - 2 यानी 7 का स्क्वायर 49, और 2 का स्क्वायर 4 - 2, ये आ गया 41/4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 12,300 की राशि प्राप्त करने के लिए 5% की वार्षिक साधारण ब्याज पर
दर पर 9840 रुपये निवेश करता है। तो यहाँ से देखिए 1230 क्या है, 12300 क्या है, ये है आपका मिश्र धन अमाउंट। तो अमाउंट से मैं अगर प्रिंसिपल माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास ये मिल जाएगा ब्याज। तो ब्याज निकालने के लिए ये आ गया 40 और यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से आ गया 2। तो 2460 रुपये अपना ब्याज है और प्रिंसिपल कितना है 9840 और हमें रेट दे रखा है 5 और हमें निकालना है यहाँ पर टाइम अपान में 100 5 से गया ये 20 बार, 1 0 से 1 0, 2 से इसको काटेंगे 2 चौक 8, 2 9 18, 2 2 4। अब यहाँ से देखिए 246 से काटेंगे ये 10 बार गया और ये जाएगा 2 बार, 2 से गया ये 5 बार। टाइम आपका आ गया 5 साल। यही आपको निकालना था। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, 2/3 tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 यानी स्क्वायर होगा 3 आ जाएगा प्लस 3 और यहाँ पर cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 यानी 3/4 हो जाएगा माइनस इसका क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा अपोजिट और माइनस 3/4 cot 60 डिग्री 1/√3 यानी 1/3 हो जाएगा स्क्वायर पर 3 से 3 कैंसिल 3 से 3 कैंसिल 2 + 9/4 माइनस 8/3 माइनस 1/4। यहाँ से देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 में से बन जाएगा 8/4 यानी 2 2 2 4 माइनस 8/3 12 माइनस 8 4/3 इसको हम लिख सकते हैं 1.33। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है थीटा के सभी वास्तविक मानों के लिए sin की पावर 12 थीटा प्लस कॉस की पावर 20 थीटा का अधिकतम मान। तो देखिए थीटा की वैल्यू में अगर यहाँ पे 0 लेता हूँ तब भी आपका 1 आ रहा है और 90 डिग्री लेता हूँ तब भी आपका 1 आ रहा है। तो हाईएस्ट वैल्यू जो होगी 1 होगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर 0 लूंगा तो साइन का मान 0, 90 लूंगा तो कॉस का मान 0 और अगर मैं 45 लेता हूँ तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा। तो जो कि वो फ्रैक्शन को अगर हम ऐड करेंगे तो आपका 1 से कम आएगा। चलिए बोला गया है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त में पीए और पीबी एक वाह्य बिंदु पी से क्रमशः ए और बी पर स्पर्श करते हैं। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं हम। यहाँ पर ये ओ है तो ओ बिंदु से पी और बी, यहाँ पर पी मान लेते हैं कोई पॉइंट है और इसको मैं अगर यहाँ से कुछ इस तरीके से मिला देता हूँ। चलिए ये ए है और ये बी है। आगे बोला गया ए पी बी ये कितना है 24 डिग्री बोला गया है क्वेश्चन में और ए ओ बी का मान ज्ञात करना है यानी ये हमें क्या निकालना है ये वाला एंगल। तो ये सिंपल सा कितना है 180 माइनस 24 हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 156 डिग्री। ओके क्योंकि ये आपका 90 होता है ये 90 होता है तो चारों कोणों का योग 360 होगा तो 90 90 180 घट गया तो 180 में से 24 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 156 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की जाती है यानी अगर 100 था तो कितना हो गया 100 + R और बाद में इस नए मूल्य में R% की कमी की जाती है। 100 से कितना हो गया 100 - R। अब यानी टोटल शुरुआत में मूल्य कितना था 10,000 और यहाँ पे कितना हो गया 10,000 माइनस R² यानी A + B और A - B कितना होगा A² - B²। अब इसकी वैल्यू बोला गया कि अभी मूल्य कितना है 1 रुपए यानी 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10,000 माइनस R²। तो पहले कितना था 10,000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि कहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 में। चलिए एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा πRL + πR²। अब यहां से हम पाई और R कॉमन ले लेते हैं L + R एक ब्रैकेट में हो जाएगा। तो देखिए शंकु कुछ इस तरीके से होता है। अब यहां से मैं अगर देखूं तो हमारे पास कितना दे रखा है ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई 10 दे रखा है और त्रिज्या 6 दे रखा है तो हाइट कितनी हो जाएगी ये 8 हो जाएगा। 6 8 10 आपका ट्रिपलेट बनता है तो यहां से हम निकाल सकते हैं 22 पाई की वैल्यू 3.14 बोला गया है। R कितना दे रखा है 6 इंटू L + R यानी 10 6 16 L + R। यहाँ पर हमें हाइट की जरूरत ही नहीं थी। चलिए 16
तो मैं अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ तो 14 छंग 84 और 6 त्रिक 18 इंटू 16, 16 चौका 64, 16 अट्ठे 128 और 6 34, 13 हो गया, 16 अट्ठे 128 और 13 141। यहाँ पर देखिए 1.44 301.44 आपका आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट में 44 एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक परियोजना को 9 दिन में पूरा करते हैं, यानी ए बी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर रहे हैं। बी और सी 12 दिन में, यानी बी प्लस सी 12 दिन में। आगे सी और ए 18 दिन में, सी और ए 18 दिन में। तो बोला गया ए बी सी मिलकर कितने दिनों में परियोजना को पूरा करेंगे। तो हम यहाँ से ले लेते हैं क्या, अपना टोटल वर्क 36, इन सबका एलसीएम 9 चौक 36, 12 3 36, 18 2 36, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 दिन 7 2 9, यानी 9/2। बाई 2 क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, यहाँ पर 2 आएगा तो ये जो है डिवाइड में चला जाएगा। ओके चलिए, तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा, 9 गुणे 2 हो जाएगा, 9 चौक 36, 8 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से देखिए x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। तो सबसे पहले इसका पावर 3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 कितना आ जाएगा, इसका क्यूब यानी 2√2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2√2। अब यहाँ से देखिए इसका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16√2 और प्लस में 3 इंटू ये 3 दूनी 6√2। अब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22√2। अब यहाँ से देखिए मैं अगर ऑप्शन में जाना चाहूँ तो यहीं से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 22 आ रहा है, यानी 11 का मल्टीपल जो आएगा वो ऑप्शन में आएगा। ये 11 का मल्टीपल है, बिल्कुल भी नहीं है। ये है 6 3 9, हाँ ये है, और 8 4 12 माइनस 8 ये भी नहीं है, और ये 3 2 5 ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन है, तो 396 आपका √6 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया है यदि कंपनी एक्स के उत्पादन, एक्स का उत्पादन कहाँ पे है, प्रोडक्शन, यानी 800 का के परसेंट डब्लू की मांग कितना है, डिमांड 400 का कितना परसेंट है, यानी के की वैल्यू निकालनी है। तो आधा है यानी 50%, सिंपल सा। के की वैल्यू कितनी आ गई, 50%, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया एक रिटेलर 92,000 अंकित मूल्य के एक एयर कंडीशन को बेचने के लिए 30% की छूट की घोषणा करता है। एयर कंडीशन का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है। यदि खरीदार खुदरा विक्रेता की स्टोर का सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करता है तो वो 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ सदस्यता कार्ड की योजना के बिना खुदरा विक्रेता के कार्ड का कितना परसेंट है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आप ये 92,000 आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि परसेंटेज से हमें आंसर परसेंटेज में ही लाना है। तो यहाँ पर देखिए मार्क प्राइस और सीपी, और यहाँ पर हम एसपी लिख लेते हैं, और ये फर्स्ट और ये सेकेंड। ओके, एग्जाम में आपको इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए हो रहा है। 70% कम है अंकित मूल्य से क्रय मूल्य, यानी अगर अंकित मूल्य 10 है तो 70% कम यानी कितना हो जाएगा, 3, क्रय मूल्य 3 हो गया। और बोला गया है कि पहले उसे 70% की छूट मिल रही है, 70% की छूट मिल रही है, यानी 10 से कितने की छूट मिल रही है, 70%, सॉरी 30% की छूट मिल रही है। तो 10 में अगर 30% की छूट मिल रही है, बेचेगा कितने में, 30 में, तो प्रॉफिट यहाँ पर कितना आया, 4 आया। चलिए अब फिर कह रहा है कि अगर वो कार्ड प्रस्तुत करता है तो 30% छूट मिल ही रही है, 20% और मिल रही है, यानी हमारा सीपी तो 3 है, तो यहाँ से कितना उसका एसपी को कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए पहले वो 70% पर बेचेगा तो 7 आ गया, 7 का 20% यानी 80 पर बेचेगा, 7 8 56 यानी कितना आ गया, 5.6 पे बेचेगा। अब यहाँ से प्रॉफिट कितना आ रहा है, 2.6। अब यही हमसे पूछा गया है कि 2.6 जो है वो 4 का कितना परसेंटेज है,
इंटू 100 कर दीजिए, ये आ जाएगा 260/4। तो 4 छंग 24 और 4 पंचे 30, 65% आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से देखिए ये आ गया 8 प्लस माइनस होगा 8 माइनस 12 और ये माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा 17 माइनस का होगा, ये माइनस बाहर लगा है तो प्लस का 17, तो ये हो जाएगा 8 5 13 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 5 आएगा यहाँ से, ऑप्शन फर्स्ट। 72 का वर्ग यानी 72 का वर्ग यानी 72 गुणे 72, 216 और एक संख्या, 216 और एक संख्या हम मान लेते हैं x के गुणनफल के बराबर है, संख्या बताइए। 24 9 है 216 और 24 3 72 और 3 से गए ये 3 बार और 3 से गए ये 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट, एक पुलिसकर्मी एक चोर का 200 मीटर की दूरी से देखता है। पुलिसकर्मी की नजर पड़ते ही चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 किलोमीटर और 11 किलोमीटर की चाल से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा पीछा करना शुरू करने के 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी। अब यहाँ से देखिए 200 मीटर की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, दिया है सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए। अब यहाँ से देखिए दोनों की चाल का अंतर कितना है, 1 किलोमीटर पर आवर, यानी इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो कितना आएगा 1000 मीटर हो जाएगा, और घंटे को सेकंड में चेंज करूंगा तो यहाँ पर 60 गुणे 60 यानी 3600। अब आगे क्या बोला गया, 6 मिनट में कितनी दूरी चलेगा, यानी 6 मिनट को भी सेकंड में चेंज करूंगा 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 60 से 60 गया, ये 6 से 6 गया और ये 1 0 से 1 0 गया, कितना दूरी चलेगा 100 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू, एक ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, और यहाँ से ये आ जाएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर और माइनस का 3 इंटू ab bc और c है। तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा 3a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, और यही हमें निकालना है, तो ये प्लस का 3 हो गया, और यहाँ पर a प्लस b 7 है और 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 इंटू 11 यानी 33। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 16 7 112 आ गया, और प्लस का 3 है यहाँ पे आएगा -3, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस का 3 प्लस c क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी 109 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक साथ काम करते हुए 8 दिन में पूरा करते हैं, जबकि बी अकेला 24 दिन में। तो ए और बी 8 दिन में और बी अकेला 24 दिन में। तो यहाँ से देखिए ये हो गया 24, 8 तिरिक 24, बी का 1। तो बोला गया ए अकेला कितने दिन में करेगा। अब देखिए बी की इफिशिएंसी 1 है तो दोनों की 3 है, तो ए की कितनी हो जाएगी 2, तो 24/2 12 दिन लगेंगे। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 12। बोला गया कि बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो यहां से देखिए ये आपका सर्कल है, एक स्पर्श रेखा है, उसकी लंबाई कहां से, बिंदु Q से कितनी है, इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर। और बोला गया केंद्र से Q की दूरी, केंद्र से Q की दूरी, ये Q बिंदु है, केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या बताइए, त्रिज्या कौन सी हो जाएगी। देखिए इसको रेड से बना देते हैं, ये आपका त्रिज्या हो जाएगा। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि ये आपका 90 डिग्री होता है, क्योंकि त्रिज्या पर कोई अगर स्पर्श रेखा होती है तो वो हमेशा लंब होती है। अब यहाँ से देखिए आपको मैं अगर यहाँ से बताऊं कि एक अपना ट्रिपलेट क्या होता है, 5 से मैं अगर डिवाइड करूं तो 5 चौक 20 और 5 55 25, 3 3 4 5, सब में क्या किया गया है 5 से मल्टीप्लाई किया गया, यानी 15 20 और 25। तो 20 25 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, तो आपका रेडियस कितनी हो गई 15। चलिए नेक्स्ट, बोला गया है 2019 में उत्पाद ए की बिक्री और उत्पाद ई की बिक्री का अनुपात। अब यहाँ से देखिए 20 और 40
सिंपल सा है, 1/1:2, 1:2 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 50 दर्जन केले का मूल्य 2400 रुपये है। प्रति केले की परिवहन लागत 0.25 है। तो परिवहन की लागत टोटल निकाल सकते हैं, यानी 50 दर्जन 50 गुणे 12 और 0.25 को हम लिख सकते हैं 1/4, यानी ये आ गया कितना 150 रुपये। यानी टोटल लागत कितनी आ गई 2550 रुपये आ गई। अब बोला गया है विक्रय मूल्य कितना है 10 रुपये है और लाभ प्रतिशत बताइए। तो 50 गुणे 12, तो एक जोड़ी का अगर 10 रुपये है तो एक का कितना होगा 5, यानी 12 पंचे 60 और 6 पंचे 30, यानी 3000 रुपये, सॉरी 3000 है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत बताइए। तो 0 से 0 गया, इसको 5 से काट लेते हैं, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 6 30, 3 से चला जाएगा 20, 3 से गया 17। तो 3 का लाभ है कितने पर 17 पर इंटू 100। यहाँ से देखिए 17 छक्का 102 ज्यादा हो रहा है, यानी छतरी 18 से कम आएगा, तो 18 से थोड़ा कम आएगा, कितना होगा 17.6। चलिए अब यहां से बोला गया PQ को 400 मीटर की दौड़ में 2 सेकंड से शुरुआत देता है, लेकिन दोनों एक ही समय पर दौड़ पूरी करते हैं। यदि Q की चाल 2 मीटर पर सेकंड है, तो Q कितना दूर, Q की चाल अगर हमें दे रखा है तो टाइम कितना ले रहा है 2, यानी कितना टाइम ले रहा है ये 200 सेकंड। अब 200 सेकंड ले रहा है और P जो है Q को 2 सेकंड की शुरुआत दे रहा है, तो यहां पर P कितना लेगा, इससे 2 कम 198 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये था आपका आज का, यानी कि कौन सा पेपर 19वां पेपर 20 जुलाई थर्ड शिफ्ट का। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। चलिए फिर से मिलते हैं आपके साथ 20 जुलाई फोर्थ शिफ्ट में 20वां पेपर के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।